कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ग्राफ देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो इसको अगर स्टडी करना है तो सबसे पहले इसमें आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना होगा। तो वाई एक्सिस में हम लोग एनर्जी को कंसीडर करेंगे और एक्स एक्सिस में ग्राउंड लेवल से उसका हाइट को कंसीडर करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो है हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर हमारा क्या है वाई एक्सिस और इधर हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, इधर हाइट एट द ग्राउंड सरफेस, एट द ग्राउंड, ये इनटू ग्राउंड, एट द ग्राउंड। तो ग्राउंड से इसका इधर जाएगा तो हाइट हमारा इंक्रीज करेगा। इधर हमारा एनर्जी है, इधर हमारा क्या है एनर्जी है, एनर्जी इधर इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमारा टोटल एनर्जी है, इस पॉइंट पे क्या हमारा mgh टोटल एनर्जी है, मान लेते हैं जो हम लोग इक्वेशन में निकाले थे mgh, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके, ये हमारा क्या है टोटल एनर्जी है। तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये टोटल एनर्जी है तो इस टाइप से ग्राफ को है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, और एक ग्राफ कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ मिसमैच होगा तो इसको मिलाना पड़ेगा पहले। ठीक है, रुको एक मिनट। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर से हमारा ये जो लाइन है ना, ये लाइन है ऐसे, तो ये हमारा के ई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू डाउन होता है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या करता है इंक्रीज करता है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, तो इधर से ये डाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज कर रहा है, ये हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये इधर जा रहा है और ये हमारा इधर आ रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये हमारा इस ये टोटल हाइट, अगर यहाँ से यहाँ तक हमको इस हाइट को अगर h कंसीडर किए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमारा h/2 का है, h/2, यहाँ से यहाँ तक h/2 है। और टोटल एनर्जी अगर mgh है तो ये हाफ डिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ mgh का वैल्यू आएगा। मतलब इससे पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जब पीक पे होगा, के ही हमारा जब पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम होगा, ध्यान दीजिएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्राफ से यह पता चलता है कि जब काइनेटिक एनर्जी के ही अगर मैक्स होता है, मैक्स वैल्यू होता है, ठीक है, तो हमारा देन यू स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा जीरो होता है। यूएच कर दो यहाँ पे, पोटेंशियल यू कर दो, यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जीरो होता है। और जैसे ही के ई का वैल्यू जीरो होता है, देन यू का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा मैक्स हो जाएगा, यू का वैल्यू मैक्स होगा। मतलब किसी भी मैकेनिज्म में अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो ऑब्वियसली है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज करेगी। तो एनी मैकेनिज्म के ई अगर इंक्रीज्ड है, के ई काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहा है, देन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, क्या करेगा डिक्रीज, INS फॉर इंक्रीज, DES फॉर डिक्रीज। और वहीं पे अगर के ई का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है, देन यू का वैल्यू क्या होता है इंक्रीज होता है, यू का वैल्यू क्या होता है हमारा इंक्रीज होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ रहा है डाउनफॉल की ओर जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रहा है इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी अपना मैक्सिमम पॉइंट को ले रहा है तो काइनेटिक एनर्जी अपना जीरो पॉइंट को अचीव कर ले रहा है। तो ये है मेरे भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अंडर ग्रेविटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपका ये है जो आपको यहाँ लिख के रखे हुए हैं। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, पहले इस चीज को समझ लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है। तो अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, पहले इस चीज को समझना है। तो जैसे कि सिंपल पेंडुलम आप घर में भी बना सकते हो। घर में कैसे बना सकते हो कि एक रूफ ले लो, ठीक है, ये हमारा छत है घर का, ठीक है ना। छत के सीलिंग पे जो हुक लगा रहता है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्लासरूम में एक छत पे पंखा टंगा हुआ है, तो वहाँ से एक थ्रेड्स बांध के लटका दो, ये थ्रेड्स को लटका दिए, ठीक है ना। और थ्रेड्स को लटकाने वाले निचला हिस्सा में हेवी वेटेड कोई बॉब बांध दो, ये ब्रास का भी हो सकता है, ब्रॉन्ज का भी हो सकता है, इसको हम लोग बॉब कहते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हमका क्या बन गया, सिंपल पेंडुलम बन गया। और ये हमारा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये जो पोजीशन है आपका, इस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ये फ्रो एंड टूवर्ड्स, फ्रो एंड टूवर्ड्स मतलब कि ये इधर जाएगा फिर इधर मीन पोजीशंस की ओर आएगा, ठीक है, फ्रो एंड टूवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये मोशन करते हुए, ध्यान दीजिएगा, ये जो मोशन करते हुए यहाँ पहुँचा, फिर फ्रो हो गया, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा, फिर फ्रो होगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशंस आएगा, फिर टूवर्ड्स मीन पोजीशंस आएगा। इसका ये रूटीन है हमारा, इसका वाइब्रेशंस का मतलब ये ऐसे गया, ऐसे करके फिर ये रिटर्निंग मीन पोजीशंस की ओर आया, फिर ये मीन पोजीशन से फिर सेकंड फ्रो की ओर जाएगा, फिर ये मीन पोजीशंस की ओर आएगा। तो ये जो होता है इसका वर्किंग कल्चर होता है। याद रखिएगा, मीन पोजीशन से जो लेफ्ट आर्म का जितना थीटा होता है ये उतना ही थीटा ये इधर भी एंगल बनाता है। अगर ये 30 डिग्री बनाएगा तो इधर भी हमारा 30 बनाएगा। मीन पोजीशन से इधर अगर आपका 40 डिग्री बनाएगा तो इधर भी हमारा कितना आएगा, 40 डिग्री ही आएगा। इधर अगर 20 आएगा तो इधर भी 20 आएगा। इसको हम लोग दोनों, ये जो है इसको एंड पोजीशंस कहते हैं, एंड पोजीशंस कहते हैं, एंड पोजीशंस कहते हैं। और ये एंड पोजीशन मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है। ये पेंडुलम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो ये इसका मैक्सिमम पोजीशन सही है। यहाँ के बाद इसका पोजीशन डेड एंड हो जाएगा, ये इसका मैक्सिमम पोजीशंस होता है। उसके बाद ये फ्लो होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। तो ये एंड पोजीशंस है, ये भी हमारा क्या होगा, एंड पोजीशन होगा, एंड पोजीशन। तो मैक्सिमम एंड पोजीशंस वहाँ जाएगा। तो अगर एंड पोजीशंस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एंड पोजीशंस की बात करते हैं। क्या है मेरे भाई, एंड पोजीशंस, एंड पोजीशन, एंड पोजीशन। इसको 1 और 2 दोनों के लिए, इसको आप एंड पोजीशन 1 मान सकते हो, इसको एंड पोजीशन आप 2 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंड पोजीशन 1 और 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो पेंडुलम है ऐसे करके इधर गया है, ठीक है। तो इधर जा रहा है, तो इधर एक इसको फोर्स टूवर्ड्स खींच रहा है, ठीक है। ग्रेविटी तो पुल कर रहा है ना मेरा भाई, कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका एक मास होगा यहाँ पे mg, mg होगा। तो इधर हमारा इसका mg cos थीटा टूटेगा, mg cos थीटा, और इधर टूटेगा mg sin थीटा, ठीक है। और ये आपका स्ट्रिंग टेंसाइल T होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स होता है, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स होता है, स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स जिसको हम लोग T कहते हैं, वो आपका mg cos थीटा होता है। mg cos थीटा, जहाँ पे m जो है मास ऑफ बॉब होता है। m क्या है, मास ऑफ बॉब, m इक्वल्स टू मास ऑफ बॉब। ये आपका बॉब है, ये हमारा बॉब है, मास ऑफ बॉब होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स आपका T इक्वल्स टू mg cos थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट्स निकल कर आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स mg नहीं होगा, ये mg नहीं होगा रिस्टोरिंग। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ऐसे करके इधर जा रहा है, ठीक है ना। पहले तो इधर आया, फिर इधर गया। तो ये जो रिस्टोरिंग है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, Fr, वो mg sin थीटा होता है। तो यहाँ पे इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स का अगर बात करें तो हमारा यहाँ पे Fr इक्वल्स टू mg sin थीटा होगा, mg sin थीटा होगा।
तो स्ट्रिंग टेंसाइल mg cos थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स mg cos थीटा और रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो जो इन पोजीशंस की बात चाहिए किसी भी पोजीशंस के लिए, तो इन पोजीशंस में ये अगर इधर जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना, ये अगर मूव करते हुए इधर जाएगा तो मैक्सिमम एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनाएगा ना। तो 90 डिग्री बनाएगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। तो इन पोजीशंस पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो जो इंड पोजीशंस पे अगर यहाँ पे फाइनल इंड पोजीशंस पे आता है, ठीक है ना, फाइनल इंड पोजीशंस पे आता है तो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 0 होगी। ठीक है, मतलब इंड पोजीशन 1 और 2 की अगर बात करें तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, ठीक है ना, रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? मैक्स होगा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स ये हमारा 0 होगा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स क्या होगा? हमारा 0 होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जाएगा ऐसे करके तो इधर आते आते हमारा क्या रिस्टोरिंग फोर्स मैक्स हो गया, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी की बात करें यहाँ पे, वेलोसिटी इंड पोजीशंस पे वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 होगा। वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होगा? 0। वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ke, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। हाइट जो कवर करेगा, हाइट जो कवर करेगा वो मैक्स करेगा इंड पोजीशन में। मतलब पोटेंशियल एनर्जी U की बात करें तो ये भी हमारा इंड पोजीशंस में मैक्स होगा। यहाँ पे क्या होगा? मैक्स होगा इंड पोजीशन से, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो मीन पोजीशन से होता है। कहाँ से होता है? मीन पोजीशन से। तो मीन पोजीशन से अगर ये मैक्सिमम यहाँ पहुँच जाएगा तो हाइट तो मैक्सिमम रीच करेगा। यहाँ पे था बब हमारा ऐसे करते हैं यहाँ तक उड़ गया तो मैक्सिमम हाइट पे गया ना मेरे भाई। तो U का वैल्यू क्या होगा? मैक्स में चला जाएगा अगर मैग्नीट्यूड्स में देखा जाए तो। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आप इसका मीन पोजीशंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मीन पोजीशंस की बात करते हैं। मीन पोजीशंस की बात करते हैं, मीन पोजीशंस की हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना मीन पोजीशंस पे, पहले समझो फिर यहाँ पे। मीन पोजीशन यहाँ आएगा तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ध्यान दीजिएगा, रिस्टोरिंग फोर्स थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं मीन पोजीशन से, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया था भाई मेरे, इसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख दे रहे हैं, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है A, वो हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा मैक्स होता है, ठीक है ना, नेक्स्ट G के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? G का, अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे हमारा मैक्स कंडीशंस पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसका हाइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाइट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की अगर बात करें A, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन पोजीशंस पे क्या हो जाएगा? 0 होगा। रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें, रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स, ध्यान दीजिएगा, साइन 0 हो रहा है, साइन का 0 वैल्यू, तो साइन 0 का 0 होता है, मतलब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 0 हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसके बाद स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स, तो स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स की अगर बात करें यहाँ पे, ध्यान देना स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स का, तो यहाँ पे cos 0 का वैल्यू हो जाएगा तो हमारा mg आएगा, मतलब यहाँ पे मैक्स हो जाएगा। स्ट्रिंग टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगा? मैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स काम नहीं कर रहा, मतलब ये बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी पे होगा। मतलब यहाँ पे जो ke होगा, काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपका मैक्स होगा। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी U जो होगा वो 0 होगा। जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है? 0 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, अगर एनी सिंपल पेंडुलम मूव मीन पोजीशन टू इंड पोजीशंस, तो मीन पोजीशन से इंड पोजीशंस की ओर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मीन से इधर जाएगा तो हमारा साइन थीटा का एंगल बढ़ेगा ना मेरे भाई। तो मीन पोजीशन से जैसे जैसे इधर हमारा इंड पोजीशंस की ओर आएगा तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू है ये इंक्रीज करेगा। तो 0 से इंक्रीज करते हुए मैक्सिमम
वैल्यू को अचीव कर जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो ये स्ट्रिंग का टेंसाइल फोर्स है वो मैक्सिमम से डिक्रीज करते हुए जीरो पे जाएगा। कहां पे जाएगा? जीरो पे जाएगा। अब ध्यान दीजिए वेलोसिटी की बात करते हैं तो मीन पोजीशंस पे हमारा इसका वेलोसिटी कोई हमारा रुकावट नहीं होता, ग्रेविटी जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ग्रेविटी हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ग्रेविटी जीरो होता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्स है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर मूव करता है इसमें ग्रेविटी काम करने लगता है। ग्रेविटी क्या करने लगता है? काम करने लगता है, मतलब इसको रोकने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लगता है, ठीक है। तो काम करने लगता है तो ऊपर जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो मीन पोजीशन से अगर हमारा इंड पोजीशंस की ओर जाएगा तो वेलोसिटी हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो मीन पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन से अगर इंड पोजीशन की ओर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। अब ध्यान दीजिएगा मीन पोजीशंस में पेंडुलम की हाइट जीरो होती है। मीन पोजीशंस में पेंडुलम की हाइट जीरो होती है और जैसे ही ये इंड पोजीशन की ओर जाएगा देखो इसका हाइट यहाँ पहुंचा तो इसका हाइट ये हो गया, यहाँ पहुंचा तो इसका हाइट ये, यहाँ पहुंचा तो इसका हाइट ये। तो यहाँ से इसका हाइट हमारा इंक्रीज करते जा रहा है। तो अगर हाइट इंक्रीज करेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना मेरे भाई। तो अगर मीन पोजीशन से इंड पोजीशंस की ओर जाएगा तो हाइट इंक्रीज होता है और हाइट अगर इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा।